वजूहात क्या होती है पॉवर्टी की, लाइन से यहाँ पर लिखी हुई, कुछ हाईलाइट की हुई देख लो, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट या कम तनख्वाहें किसी मुल्क में, बीमारियां हैं किसी मुल्क के अंदर, एजिंग पॉपुलेशन है तो काम करने के लायक ही नहीं है, या डिसेबल्ड बहुत ज़्यादा है किसी मुल्क में, तो ये सारी वजूहत हो सकती है पॉवर्टी की। फिर कुछ एक स्पेसिफिक सोसाइटी का एक स्पेसिफिक सेक्टर वो है, सेगमेंट है जो नहीं कमा पाए ज़्यादा। जैसे एक ज़माने में यूएस के अंदर बहुत मतलब खैर बहुत ज़्यादा सिविल राइट्स मूवमेंट हुई, तो उसमें जो है ना फिर बराबरी की बात है, वरना काले गोरे का फ़र्क कभी भी वहाँ पता चलता है, ठीक है। तो अगर कि कोई अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न है, कोई लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ है, दे वुड नॉट गिव हायर पोजीशंस टू द ब्लैक। उस ब्लैक कम्युनिटीज़ को के लिए तो उनके स्लैंग्स थे, ठीक है ना, नेग्रोस कह दिया, कून्स कह दिया, तो मतलब वो जितने भी हैं उन एफ्रो अमेरिकन थे या जो भी थे, जो भी हैं वो सारे काले जहाँ से भी ओरिजिनेटेड हैं, तो उनको अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको इनकम के पॉइंट से वो इनकम जैसे कोई भी पोजीशन मिल ले तो वहाँ पर भी उनको फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। कहीं इंटरव्यू है तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, जब उनको सीट पे नहीं बैठने, जैसे एक सीट खाली है। सिविल राइट मूवमेंट्स की इब्तिदा वैसे तो पीछे से नफरत तो चली रही थी काले गोरे के दरमियान, लेकिन बस के अंदर बैठे हुए हैं एक गोरी औरत और या कोई भी मर्द, उसके साइड पे सीट खाली है अगर, तो वो नहीं बैठने देगी। अच्छा एक जगह क्या हुआ कि आई थिंक ब्लैक बैठी हुई थी लेडी, और उसको उठा रहे थे, उठो इस सीट से कि मैं आई एम द वाइट, हाउ कैन आई स्टैंड। उस वजह से सिविल राइट्स मूवमेंट का जो है ना एक मतलब फड्डा स्टार्ट हुआ, लेकिन अगेन वो तो सिर्फ एक टिपिंग पॉइंट था, वहां से शुरू होता है, शुरू होकर फिर किस हद तक चला जाता है, दैट्स द वो इस वजह ये नहीं कि एक इतनी सी कील की वजह से पूरी जंग हो गई। एक्चुअली पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो रुके हुए थे कोई एक इवेंट के लिए, वो एक इवेंट हो गया तो सारे फैक्टर्स फिर भर के आ गए सामने। बहरहाल गोइंग अवे फ्रॉम देयर, तो सिस्टमैटिक बैरियर्स अगर सोसाइटी में किसी किस्म के, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, तो सोसाइटी में क्या होगा, वो सर्टेन सेगमेंट सोसाइटी का जिसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, जिसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली जा रही, या जिनका जेंडर रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, जो थर्ड जेंडर है, ठीक है ना, जो कि इंटरसेक्स कहलाते हैं, तो मेल फीमेल के अलावा उनको अलग से रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, तो उनको दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, ना उनको एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, ना उनको जॉब्स में अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है, क्योंकि उनके शनाख्ती कार्ड ही नहीं बन रहे। जब शनाख्ती कार्ड ही नहीं बन रहे तो सिटीजनशिप ही नहीं है, तो वो फिर कहाँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, सही। सो दैट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से फिर वो क्या करेंगे, दे विल गेट आउट ऑन रोड्स एंड दे वुड आस्क फॉर आर्म्स, आर्म्स ALMS, आर्म्स का मतलब भीख मांगना। तो पाकिस्तान में बहुत उनका अब मेरे ख्याल से बनते हैं, लेकिन बहुत अरसे तक उनके शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनते थे। बहरहाल तो ये वजूहत कोई सिस्टमेटिक बैरियर्स है सोसाइटी में, तो वो किसी को पुअर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पॉपुलेशन का रैपिड इंक्रीज इतना कि वो सस्टेन ना हो पा रहा, तो गवर्नमेंट किसी तरह भी उनको पूरा तो करेगी ना खाना पीना फराम करने के लिए, चाहे वो बजट डेफिसिट ही क्यों ना होने लगे। अब वो उस बजट डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए लोन्स लेगी गवर्नमेंट्स, जितनी लोन्स लेगी तो फिर बाद में उतने टैक्सेस लगाएगी, जितने टैक्सेस लगाएगी लोगों के पास उतने कम प्रॉफिट्स बचने लगेंगे, फिर तो ओवरऑल फिर इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स बढ़ने के गिरते रहेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन को पूरा संभालना भी तो है। एजिंग पॉपुलेशन है तो वो बर्डन होती है इकोनॉमी के ऊपर। अगेन ये मैंने पहले भी कहा था, बोलना नहीं चाहिए इस चीज़ को, ऐसे बुजुर्ग हैं सही ना, उनकी अपनी, लेकिन एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितनी एजिंग पॉपुलेशन है दे आर नॉट वर्किंग, इन्फेंट पॉपुलेशन है दे आर नॉट वर्किंग इधर, तो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं है तो पार्टिसिपेट ही नहीं हो सकते लेबर के अंदर, सही। तो वो तो एक तरह से जो लेबर काम कर रही है उनको अपने अलावा इन सबको के लिए भी तो काम करना है ना। क्लाइमेट चेंज की वजह से पॉवर्टी आ सकती है। ऐसे ममालिक, लेट्स सपोज जो एक ऐसा ममालिक जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर शुमार होते हैं, जैसे मालदीव्स है, मालदीव्स बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज आफ्टर मे बी 100 years और सो एक्सपेक्टेड है कि वो शायद डूब जाएगा, बिकॉज जिस स्पीड से वाटर लेवल्स आपके सी लेवल्स राइज हो रहे हैं, अगर इसी तरह क्लाइमेट चेंज चलता रहा तो वो तो उसकी तो टूरिज्म सबसे बड़ी सोर्स ऑफ इनकम थी, अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, खत्म ना। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मुल्क है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही स्ट्रॉन्ग ना हो। अच्छा फिर रिलेटेड भी हैं सारे, अगर एक उठा लो एक मुल्क है जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब वहाँ एंटरप्रेन्योर्स नहीं है कि बाकी रिसोर्सेज को गैदर करके इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करें, तो एंटरप्रेन्योर्स नहीं है तो बिजनेस नहीं खुल रहे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही। अब जब ये सब नहीं हो रहा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले बिजनेस ही नहीं खुले तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सही। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी फिर नहीं मौजूद, तो फिर वहाँ पर अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो लोगों के पास और कम रोड्स हैं, और कम बिजली है, और कम सेवेज सिस्टम्स हैं, और कम सारी चीज़ें कम होती चली, मतलब सारी चीज़ें कम है जिस मुल्क में, तो वो भी पुअर ही रहेगा।